अब उस मुहिम की बात करते हैं जो मुहिम टाइम्स नाउ नवभारत ने आपके लिए छेड़ी। मिलावट के विरुद्ध टाइम्स नाउ नवभारत के महायुद्ध में आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपकी थाली में जहर परोस रहे थे कुछ मिलावटखोर। और ये कुछ नहीं है, इनकी संख्या कहीं ज्यादा। क्योंकि सोचिए ना कि जिस निवाले से आप अपना पेट भर रहे हैं, कहीं वो निवाला आपकी भूल तो नहीं है। सुबह की शुरुआत जिस गर्म चाय या दूध से होती है, क्या वाकई दूध है वो, या वो जानलेवा केमिकल का कॉकटेल? या जिस मिठाई को आप अपने त्योहारों पर खुशियों में बांटते हैं, बड़े चाव से जिसे आप खाते हैं, कहीं वो मिठाई की शक्ल में आपके घर में बीमारी तो नहीं आई है? ये सुनने में जाहिर बात है कि आपको खौफनाक लग रहा होगा, लेकिन आज के दौर में जब मुनाफाखोर इस तरह से एक्टिव हो चुके हैं, तो हकीकत यही है कि आपकी थाली में साक्षात जहर परोसा जा रहा है। मिलावटखोरों ने आपकी थाली को एक टाइम बम बना दिया है और वो उस टाइम बम के जरिए आपको धीमा जहर परोस रहे हैं। ये धीरे धीरे आपको बीमार कर सकता है, बहुत बीमार हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी को दावत दे रहा हूं। ये रिपोर्ट आप देखिए। जामनगर में सफेद जहर की फैक्ट्री का पर्दाफाश। फिरोजपुर में 3 क्विंटल मिलावटी मिठाई बरामद। हापुड़ में मावे की शक्ल में जहर का कारोबार। लखनऊ में मिठाई के घोल में मरी हुई मक्खियां। महासमुंद में नकली पनीर गड्ढे में दफन। सावधान, जो आप खा रहे हैं क्या वो वाकई खाना है या फिर चंद रुपयों के लिए आपकी थाली में परोसा गया धीमा जहर है। देश भर में मिलावटखोरों का ऐसा डाका पड़ा है कि अब दूध की जगह आपके घर में मौत की सप्लाई हो रही है। यूरिया, डिटर्जेंट और शैम्पू मिलाकर तैयार हो रहा ये सफेद जहर आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और किस्सा सिर्फ दूध तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी थाली की शान बढ़ाने वाला पनीर असल में चर्म रोग और कैंसर की सौगात है। सिंथेटिक पनीर का ये काला कारोबार महानगरों से लेकर गांव तक फैल चुका है। इसके अलावा त्योहारों से पहले मिठाई की शक्ल में मीठे जहर की ऐसी खेप बाजारों में उतारी जा चुकी है जो खुशियों को मातम में बदल सकती है। मिलावटी मावे का ये धंधा हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये किसी डेयरी की आम तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये वो कारखाना है जहां आपकी और आपके बच्चों की सेहत का कत्ल किया जा रहा था। गुजरात के जामनगर का कालावड़ ग्रामीण थाना इलाका और यहाँ का हरिपर गांव, जहां पिछले कई दिनों से सफेद दूध का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। राजकोट रेंज पुलिस की टीम को जैसे ही इस मिलावटखोर गैंग की भनक लगी, पुलिस अमला एक्शन मोड में आया। एक साथ एक ही वक्त पर 6 संदिग्ध दूध कारोबारियों के घरों और डेयरियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस की इस अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से मिलावटखोरों के खेमे में हड़कंप मच गया और इस छापेमारी के दौरान करीब 7,150 लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध, 120 किलोग्राम वनस्पति घी और 15 किलोग्राम वो केमिकल पाउडर जिससे नकली दूध को असली शक्ल दी जा रही थी, जब्त कर नष्ट किया गया। सिर्फ जामनगर ही नहीं, मिलावटखोरों के सिंडिकेट ने पोरबंदर को भी अपना ठिकाना बना लिया। तस्वीरें गवाह हैं उस घिनौने खेल की जो जनता की सेहत और जिंदगी के साथ सरेआम खेला जा रहा था। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने कुतियाना तालुका के टिम्बिनेश गांव में दबिश दी तो टीम के भी होश उड़ गए। यहाँ केमिकल और मिलावट का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जा रहा था जो सीधे मौत को दावत दे रहा था। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी को धर दबोचा और करीब 30 लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध, 75 किलोग्राम स्किम मिल्क पाउडर और पैमोलिन तेल के साथ 14 बड़े डिब्बे बरामद किए। मौत के इस कारखाने में स्किम मिल्क पाउडर और पैमोलिन तेल के इस जानलेवा मिश्रण से नकली दूध को असली शक्ल दी जा रही थी। जैसे ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है,
वैसे ही चंद पैसों के लालच में इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले ये सौदागर भी एक्टिव हो जाते हैं। पंजाब के सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। बाहरी जिलों से फिरोजपुर की तरफ आ रही संदिग्ध गाड़ियों को जब रोका गया तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। गाड़ियों के अंदर त्योहारों के नाम पर धीमा जहर ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान 1 या 2 किलो नहीं, पूरे 300 किलो मिलावटी मिठाई बरामद की गई। ये वो मिठाई थी जो शायद आपके बच्चों को बीमार करने के लिए काफी थी। लेकिन विभागीय टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए इस पूरी खेप को मौके पर ही नष्ट कर दिया। मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस मिलावटी कचरे को जमींदोज कर दिया गया। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਮਠਾਈ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। लगभग 3 क्विंटल ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਟਾਤਾ गया। त्योहारों का सीजन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि मिलावट के काले कारोबारियों ने अपनी तिजोरियां भरना भी शुरू कर दी। लेकिन हापुड़ प्रशासन के इरादे इन मिलावटखोरों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के हैं। हापुड़ के सोलाना लालपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रही खोया फैक्ट्रियों पर अचानक धावा बोला। टीम को मौके पर भारी मात्रा में मिलावटी और केमिकल युक्त खोया तैयार मिला। प्रशासन ने बिना कोई देरी किए जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए करीब 7 क्विंटल यानी 700 किलोग्राम मिलावटी खोया मौके पर ही नष्ट किया। नष्ट किए गए जहरीले मावे की बाजार में कीमत करीब 1,75,000 रुपए आंकी गई। इलाज की उम्मीद, जिंदगी की आस और भरोसे का दूसरा नाम होता है अस्पताल। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जो खबर सामने आई है वो आपकी रूह कंपा देगी। जिस अस्पताल पर मरीजों को नई जिंदगी देने की जिम्मेदारी थी, वहां की कैंटीन में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक सनसनीखेज खेल चल रहा था। और आखिरकार जब खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो सच सामने आया। उसने सबको सन्न कर दिया। काली पड़ चुकी दाल, सड़ी गली सब्जियां और बदबू मारता पानी। मरीजों को परोसे जाने वाले इस खाने की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि इसे देखकर कोई जानवर भी मुंह फेर ले। कई दिनों से मरीज और उनके घर वाले इस खाने को लेकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कैंटीन के ठेकेदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। जिसके बाद बार बार शिकायतों के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब कैंटीन से दाल और सब्जी के सैंपल लिए तो लैब की रिपोर्ट ने कैंटीन के काले कारनामों की पोल खोल कर रख दी। डॉक्टरों ने जिस खाने को मरीजों के लिए अनसेफ यानी असुरक्षित घोषित किया वो खाना धड़ल्ले से वार्ड्स में बंट रहा था। जिसके बाद टीम ने इस कैंटीन पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया और उसे सील कर दिया। खान सिंह हॉस्पिटल से 2 नमूने लिए गए थे। दोनों पकी अरहर की दाल और सब्जी, पकी सब्जी, दोनों नमूने अनसेफ आए। अनसेफ आने के बाद इन्होंने अपील किया। अपील के बाद नमूने रेफरल लैब को गए। रेफरल से भी नमूने अनसेफ आ गए। अब मतलब पूर्णतः पुष्ट हो गई है कि इनके नमूने दोनों अनसेफ है। उस क्रम में आज हमने मलखान सिंह पे छापामार कार्रवाई किया और वहां का प्रतिष्ठान, वहां पर कैंटीन बंद करा दिया। अगर आप भी किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट की चकाचौंध देखकर ये सोचते हैं कि वहां मिलने वाला सामान 100% शुद्ध है तो सावधान हो जाइए। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स और नामी दुकानों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। खाद्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नामी मार्ट पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जब अधिकारी मार्ट के भीतर दाखिल हुए तो नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। जिस तेल को लोग सेहत की गारंटी मानकर खरीद रहे थे वो असल में स्लो पॉइजन था। इस छापेमारी के दौरान टीम ने मार्ट से भारी मात्रा में नकली तेल के पाउच और पीपे बरामद किए। साथ ही जब तक इस मिलावटी खेल की लैब से फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इन उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
ये खंडवा फ्रेश तेल में के पाउच में जो है जो है संबंधित व्यक्ति ने जो हमें बताया था कि भाई स्मेल आ रही थी कोई पाउच में, तो उन्होंने रिप्लेस भी करा लिया था उसको, पर वो जो है एहतियात के तौर पे हमने जो है सैंपल्स लिया है और उसको जांच पर भेजा जाएगा। सर त्योहार को लेकर भी किस प्रकार की सर कार्रवाई की जा रही है? निरंतर जो है हमारे द्वारा खाद्य पदार्थों पर जो है खंडवा फ्रेश सर लोकल में बन रहा है, कार्रवाई की जा रही है और अपने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भी जो है स्वीट्स, मावा इत्यादि पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सेहत के सौदागरों ने मौत का ऐसा जाल बिछाया जिसे देखकर प्रशासनिक टीम के भी होश उड़ गए। और आज थाना इलाके का रामपुर गढ़वा इलाका, जहां हर रोज आपकी सेहत को बीमार करने का सफेद जहर का खेल चल रहा था। सूचना मिलते ही जब खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इन ठिकानों पर धावा बोला तो सच सामने आ गया। यहाँ दूध से नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल, घटिया स्किम्ड मिल्क पाउडर और सिंथेटिक लिक्विड से नकली मिठाई तैयार की जा रही थी। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि टीम ने मौके पर ही करीब 967 किलो नकली खाद्य पदार्थ जब्त किया और जनता की सेहत से खिलवाड़ कर तैयार की गई इस करीब 1,84,000 रुपए की नकली खेप को अधिकारियों ने तुरंत नष्ट करवा दिया। इंटरेस्टिंगली जितनी भी रिपोर्ट्स आपने देखी उससे ये पता चलता है कि जो आप खा रहे हैं उस हर निवाले में मिलावटखोरी का डाका पड़ चुका है। स्वाद के नाम पर आपकी सेहत में धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है। देश के कोने कोने से मिलावट की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही। कुछ और रिपोर्ट्स आपको आगे दिखा दें। राजकोट के बाजारों में जब अमूमन हर रोज की तरह चहल पहल थी, तभी अचानक फूड डिपार्टमेंट की गाड़ियों का काफिला रुका। टीम के कदम जैसे ही दुकान की तरफ बढ़े, मिलावटखोरों के होश फाख्ता हो गए। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। प्रशासन की टीम ने एक या दो नहीं बल्कि 47 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। जांच शुरू हुई तो किचन के अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। कार्रवाई के दौरान करीब 50 किलो नकली खाद्य सामग्री मौके पर ही जब्त करके नष्ट कर दी गई। इसके अलावा जो लोग नियमों को ताक पर रखकर बिना लाइसेंस और बेहद गंदी स्थितियों में फूड बिजनेस चला रहे थे, उन पर भी गाज गिरी। 5 बड़े प्रतिष्ठानों को स्टोरेज, लाइसेंस और हाइजीनिक कंडीशन को लेकर कड़ा नोटिस थमा दिया गया। नियमों की धज्जियां उड़ाने और भयंकर गंदगी पाए जाने पर 4 प्रतिष्ठानों को मौके पर ही सील किया गया, यानी कि दुकान बंद, खेल खत्म। त्योहारों की मिठास या बीमारी का सीधा रास्ता। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जब खाद्य विभाग की टीम इस इरादे से निकली कि त्योहारों में जनता को शुद्ध सामान मिले, तो अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां मिठाई नहीं बल्कि बीमारी का सीधे सीधे सौदा किया जा रहा है। नामी इलाके में जब टीम ने छापेमारी की तो अंदर का मंजर देखकर अधिकारी खुद हैरान रह गए। जहां आपके बच्चों की पसंदीदा मिठाई तैयार की जा रही थी, वहां गंदगी का ऐसा अंबार था जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो घोल है जो आपकी थाली तक पेड़े और बर्फी पहुंचाने वाली थी, लेकिन इस घोल में दर्जनों मरी हुई मक्खियां तैर रही थीं। इसी जहर को मिठास का नाम देकर आपके घरों तक भेजने की पूरी तैयारी मिलावटखोरों की थी। हद तो तब हो गई जब अधिकारियों की नजर उस जगह पड़ी जहां ये मिठाइयां बन रही थी। किचन साफ सुथरा नहीं था, किसी भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, बल्कि तबेले में जहां भैंसें बांधी जाती हैं, जहां चारों तरफ गोबर और गंदगी की बदबू आ रही थी, ठीक उसी के बगल में जमीन पर बैठकर ये मिठाइयां तैयार की जा रही थी। इसके बाद अधिकारियों के आदेश पर तुरंत एक्शन लिया गया और क्विंटल के हिसाब से तैयार की गई इस गंदी और जानलेवा मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मुरादाबाद की तंग गलियों में जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भारी पुलिस बल के साथ दाखिल हुई तो कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि इस बंद कमरे के पीछे मौत का कौन सा सामान तैयार हो रहा है। जैसे ही टीम ने रेड की, वहां का मंजर देखकर खुद अधिकारी सन्न रह गए। चारों तरफ गंदगी, बदबू और कढ़ाइयों में उबलता हुआ वो सफेद जहर जिसे आप बड़े चाव से खोया समझकर खरीदते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से मौके पर 100 किलोग्राम मिलावटी खोया जब्त किया गया। मिलावटखोर इस भारी खेप को मुरादाबाद और आसपास के बाजारों में सप्लाई करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि जहर आपके घरों तक पहुंचता, टीम ने इस काले धंधे का भंडाफोड़ कर दिया।
गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड विभाग ने एक बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया। एक ऐसी साजिश जो सीधे आपकी थाली पर हमला करने वाली थी। यह कोई आम पनीर नहीं है, बल्कि लो फैट पनीर के नाम पर बेचा जाने वाला 408 किलो का वो संदिग्ध सफेद जहर है, जिसे जनता के पेट में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस नकली खेल का असली मकसद था अंधा मुनाफा। इस मिलावटी पनीर को लो फैट का टैग देकर महज 240 रुपए प्रति किलो की कौड़ियों के दाम पर धड़ल्ले से बेचने की तैयारी थी। जो लग्जरी आती है राजस्थान से, उस पर रेड किया गया और हमें मिला कि तकरीबन 400 किलो जितना पनीर हमको मिला है। तो वो हमने सीज किया, अंडर द एक्ट सैंपल लिए। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहाँ पे कौन लेने आया है यहाँ पे। तो जब सैंपल का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, वो तकरीबन 2-3 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद जो कार्रवाई FSSAI एक्ट के अंतर्गत करनी है वो हम करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दूषित और मिलावटी खाना खाने की वजह से हर साल लाखों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस मामले में भारत दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों की कतार में खड़ा नजर आता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर स्थानीय मिलावटखोरों तक को फूड रेगुलेटर सख्त नोटिस थमा रहे हैं, लेकिन जब तक जमीन पर कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक हर निवाला एक नया खतरा होगा, क्योंकि थाली में सजा ये मिलावटखोरी का मुनाफा किसी की जिंदगी की आखिरी कीमत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।